अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हो सब? वालेकुम सलाम। क्या हाल है जैन, ठीक हो? दुआ सर अंदा। कुछ मिनट वेट करेंगे क्योंकि अभी 5 मिनट है। मैं सोचा ओके सर। पहले ही ज्वाइन करके रखता हूँ। बच्चों का कोई क्वेश्चन होगा तो आई कैन एंटरटेन दैट। कहाँ से हो आप जैन? मैं सर श्रीनगर से ही हूँ सर। श्रीनगर में कहाँ से? डल लेक। डल लेक। जी सर। वाह। फिर तो आज डल लेक के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें, जब जहलम की राइट। बात कर रहे हैं तो। ये बच्चे कहाँ हैं आज? अभी 5 मिनट है सर। हम्म, हो रहे ज्वाइन। द अनार्किस्ट। आप लोग अपना नाम रख के नहीं आ सकते। कुरवार रहम खुदा सुबहान वैसे तो था अपन बड़े से सहाल गसन। सकलेन कैसे हो? अलैक्म। वालेकुम सलाम। मैंने मैम को नोट्स भेज दिए हैं, वो आई थिंक आज अभी अपलोड करेगी, तो मैंने उसको नोट्स भेज दिए हैं। ओके ठीक है सर। ठीक है। कल तो और पोस्ट आई है, हाँ। जी सर आई है। और उसमें रिलेटेड। वेटेज अच्छा खासा है इसका, JNK का 25 मार्क्स है अप्रोक्सीमेटली। यस सर। तो हर कोई एग्जाम, जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब में JNK का अच्छा है। 10-15 मार्क्स, 25 मार्क्स, 20 मार्क्स, यही है JNK का। और उसमें मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस 2-3 मार्क्स तो आ जाते हैं ज्योग्राफी से, और हिस्ट्री से 2-3 मार्क्स आ जाते हैं। इसके अलावा भी आई विल अपलोड सम, जो मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड करूंगा, दैट विल बी अबाउट द मैपिंग। जो वर्ल्ड मैपिंग है हमारे पास, क्योंकि JNK में देखा मैंने JKSSB में कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड मैपिंग से, कंट्रीज के बारे में, कि कंट्रीज के बॉर्डर्स कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी कंट्री को कौन सी करंट कंट्री सराउंड करती है। तो उस पे बात करूंगा। और सेंट्रल एशिया से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो सी ऑफ मरमरा है हमारे पास, जो स्ट्रेट्स हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई विल ट्राई टू मेक देम प्रिसाइज, कि 5-6 वीडियोज उस पे बना लूं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में वहां पे। सर मैंने मैसेज की थी, वो वैलीज का वीडियो आपने अभी अपलोड नहीं किया है, उससे बाद का वीडियो आपने अपलोड किया है। नहीं नहीं नहीं, वीडियो सारे अपलोड हो गए, क्या बात कर रहे हो? हो गए? फिर मैंने देखा नहीं अभी मैंने। नहीं तो नहीं, वैलीज मैंने तो सारे अपलोड, वीडियो तो सारे अपलोड हो गए ऐप पे। चलो थैंक यू सर। सारे अपलोड हो गए, आप देख लो। सारे वीडियोस अपलोड हो गए। महविश, आदिल, सीरत, शानजे। सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस करूं, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत घटिया है। जाहिद जैन। अभी 2-3 मिनट है। और आज से आप नोट्स साथ साथ में बना लेना, ठीक है? क्योंकि मैं लिखूंगा अब। क्योंकि मुझे लगता है कि ये PPT से ना बच्चों को ज्यादा समझ नहीं आता है, और उनको फिर से पढ़ना पड़ता है। इट जस्ट लाइक कि बुक पढ़ रहे हैं। मैं अपनी ओल्ड पैटर्न पे आऊंगा, जैसे मैं पढ़ाता था सिविल सर्विसेज में, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा अब। क्योंकि वैसे एक्सप्लेनेशन अच्छी मिलती है बच्चों को, और समझ भी आता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तब तक तो पूछिए। किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप नहीं पूछ सकते, कुछ भी हो। और इसके बाद और भी एक दो नोटिफिकेशन आने वाली है इन सम डेज। इन फ्यू डेज यू विल सी सम मोर पोस्ट्स विल कम। इसीलिए तैयारी रखिए। फिर राइट पता सर। नहीं फिर ये पोस्ट कब निकालेंगे। कम पोस्ट है। MTS के पोस्ट्स आएंगे। MTS के अलावा और होम डिपार्टमेंट के पोस्ट्स आएंगे, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स फिर से आएंगे। और एमटीएस हमारे में पास। मैक्सिमम होता है। हम्म। मैक्सिमम बार होता है उसमें सर, एमटीएस में 12th। 12th। नहीं, जी हर सर। कोई एलिजिबल होगा उन पोस्ट के लिए आई थिंक, MTS के।
सर, इज देयर एनी बेस्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स ट्रेनिंग स्पेसिफिकली फॉर जम्मू एंड कश्मीर? यस, करंट अफेयर्स के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बोल दूं कि मैं संडे संडे एक एक वीडियो डाला करूंगा, एक 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, जिसमें जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स यू विल गेट इट। क्योंकि उसको लाइव करना उतना ठीक नहीं रहेगा, कि लाइव हैकनबक होता है किया, तो मैं उसको रिकॉर्डेड सेशन आपको दे दूंगा। तो रिकॉर्डेड सेशंस विल गेट अपलोडेड विद द नोट्स आल्सो। ठीक है, वो अच्छा है आप लोगों के लिए। ये एक सर वही सेकंड, अच्छा रहेगा। वो अच्छा रहेगा, रिकॉर्डेड सेशन में डाल दूंगा उसका, करंट अफेयर्स का। और मंथली में डालूंगा, मंथली बेसिस पे, आप टेंशन मत लो। क्योंकि उनको थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, जो मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ अभी, दैट्स फॉर द यूपीएससी ओनली, और उतना ज्यादा डेप्थ में यहाँ पे नहीं है, और वो सारी चीजें हमें देखनी भी नहीं है यहाँ पे। तो जो बाकी चीजें जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड हमारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे, और सम स्टैटिक पोर्शन जो मुझे लगता है कि जो न्यूज में है, कुछ चीजें होती है स्टैटिक पोर्शन की जो न्यूज में होती है, उनको भी कवर करेंगे। जो जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, मैं उसके रिलेटेड आप लोगों को आगाह कर दूंगा, और यू विल गेट इट फ्रॉम टुमारो। कल ही आपका पहला लेक्चर अपलोड हो जाएगा, कल शाम तक हो जाएगा वो अपलोड। कल सुबह मैं वो रिकॉर्ड कर दूंगा और शाम तक अपलोड हो जाएगा, क्योंकि संडे को मैं भी बैठा ही होता हूँ, संडे को चुस्त बज पारन की हैं, और ना ही मैं कहीं भी क्लास लेता हूँ संडे को। सर क्लास ही ले लीजिए फिर डायरेक्ट। डायरेक्ट क्लास ले लो? यार रहम करूँ खुदा, सुबह 1 महीना बाद रिकॉर्डेड भेजूंगा मैं, क्योंकि रिकॉर्डेड थोड़ा तेज चलूंगा, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि करंट अफेयर जो है ना, वो वास्ट है। तो अगर आपको फिर कंफ्यूजन होता है किसी चीज में, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मैंने तो ओपन रखा है आप सब लोगों के लिए कि आप कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। यू गाइज हैव माय नंबर, आप कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो, आई थिंक मैक्सिमम बच्चे आ चुके हैं, बाकी सारे ज्वाइन करेंगे साथ साथ में। सो वी विल स्टार्ट ओवर सेशन। जो कल हमने बात की थी, कल हमने जम्मू रिवर्स के बारे में बात की थी, जो भी जम्मू रीजन में हमारे रिवर्स है उनकी बात की थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं, दैट्स कश्मीर। आज हम कश्मीर रीजन की बात करेंगे, कश्मीर रीजन। और कश्मीर रीजन की जब हम बात करते हैं, तो यहां पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एक रिवर है, दैट इज जहलिम। आज हम पहले जहलिम की बात करेंगे। जहलिम की बात करेंगे हम पहले। जहलिम रिवर की अगर हम बात करें, तो जहलिम रिवर को सिर्फ जहलिम के नाम से नहीं जानते हम, बट इट हैज हैविंग डिफरेंट नेम्स। अगर हम देखें, जहलिम की बात करें, तो कश्मीरी में इसको कर्शिर पॉइंट इस बना व्यथ, कश्मीरी में इसका नाम है व्यथ। और अगर हम संस्कृत की बात करते हैं, तो वितास्ता, जो हमारी एनिशियंट टेक्स्ट्स है यहाँ पे, जो हमारे एनिशियंट टेक्स्ट्स हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के, तो उसमें जो जहलिम को देखा गया है संस्कृत में, जो हमारे टेक्स्ट है कश्मीर के, उसमें इसको नाम दिया गया है वितास्ता, वितास्ता, वितास्ता। और जब हम ग्रीक की बात करें, तो हाइडस पास भी कहते हैं इसको, हाइडस पास, या कुछ और नाम भी है इसको, या हाइडस पास वहां पे दिया होगा, या ग्रीक में इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज बाइडस पास। या तो हाइडस पास दिया होगा, या तो बाइडस पास दिया होगा। ये नाम आपको याद रखने हैं सारे। या इसका और एक नाम है, दैट इज बेहत, बेहत, बेहत भी इसका नाम है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, या बेहताब, बेहताब नाम से भी इसको जाना जाता है, या बियाता, वो भी एक नाम है इसका, बियाता। और कर्शर पचासमना व्यथ, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। जो हमारे पास जहलिम है, जहलिम रिवर है, उसको और भी नामों से जाना जाता है, दैट इज व्यथ है, वितास्ता है, हाइडस पास है, बाइडस पास है, बेहत है, बेहताब है, और बयात है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा हमें यह भी देखना है कि जो ये हमारे पास जहलिम रिवर है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें, तो जो हमारे पास जहलिम रिवर है, इसकी टोटल लेंथ है हमारे पास 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर, दैट इज जो फुल जहलिम है हमारे पास। लेकिन जब हम कश्मीर वैली की बात करते हैं, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली कश्मीर वैली में 203 किलोमीटर,
कश्मीर वैली की बात करते हैं तुम, तो 203 किलोमीटर्स यहाँ पे कश्मीर वैली में इसकी जो है लेंथ है। और अगर इसके ओरिजिन की बात करें हम, तो बोलिए इसका ओरिजिन कहाँ पे है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ जहलिम रिवर? वेरीनाग सुप्रीम। वेरीनाग, वेरीनाग स्प्रिंग। और कहाँ पे पड़ता है वेरीनाग? कल कौन से रीजन में पड़ता है? जो माउंटेन रेंज से हमारी, किस माउंटेन रेंज में पड़ता है हमारा? दैट इज इन पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज में, पीर पंजाल रेंज में, दैट इज इन पीर पंजाल रेंज में। और अगर आप देखते हो कि जहलिम रिवर जो है, जैसे हमने बोला था, मैंने आपको बोला था द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू, विच रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू? लाइफ लाइन ऑफ जम्मू किस रिवर को बोलते हैं हम? तभी हेवी, तवी को। और यहां पे जो है जहलिम रिवर को माना जाता है कि ये जो हमारे पास जहलिम है, इट्स द लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। ये जो हमारे पास है, इट्स द लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। और अगर हम इस जहलिम रिवर की बात करें और थोड़ा डीप जाए, तो मुझे आप बोलिए कि जो जहलिम रिवर है हमारा, इस पे बहुत सारे हमारे ब्रिज आते हैं, उस पे बाद में हम बात करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज बोलिए आप, जो ये जहलिम रिवर है हमारे पास, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास करती है जो कश्मीर में? कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां से हमारा जो जहलिम रिवर है वो फ्लो करता है? पहला ही अनंतनाग, हमारा पहला ही हमारा अनंतनाग, उसके श्रीनगर, बाद श्रीनगर, और बांदीपुर, बारामूला, बांदीपुर, बारामूला, बांडीपुरा से नहीं जाता है, ये बारामूला से जाता है, मतलब जम्मू एंड पाकिस्तान। बारामूला। और श्रीनगर में ये जाके पहुंचता है तो किसमें फ्लो करता है? दैट जो हमारी वलूर लेक है। और फिर उसके बाद ये चला जाता है कहां पे? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये कहां पे? दैट इज कोहला ब्रिज, कोहला ब्रिज, पाकिस्तान में। और फिर ये यहां पे कोलहा ब्रिज को है, यहां पे ये ज्वाइन करता है किसको? और इसको या हम कह सकते हैं जो जहलिम रिवर है, इसको यहां पे ज्वाइन करता है कौन? जो हमारे पास पुंछ रिवर है, पुंछ रिवर, पुंछ रिवर, पुंछ रिवर यहां पे इसको ज्वाइन करता है। और फिर ये उसके बाद, पुंछ रिवर के बाद ये डैम में चला जाता है जो हमारे पास है मंगला डैम। फिर ये मंगला डैम में चला जाता है। और ये मंगला डैम कहां पे है? दैट्स इन मीरपुर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मीरपुर में। ठीक है। और उसके बाद मीरपुर के बाद ये ज्वाइन करता है चिनाब को, चिनाब को ज्वाइन करता है। और कहां पे? जंग डिस्ट्रिक्ट, जंग एरिया में। पाकिस्तान में एक एरिया है जंग, जंग में, जंग में। और जंग में कहां पे? अगर ये भी क्वेश्चन आएगा, इतना तो नहीं पूछेगा, जंग में कहां पे? दैट इज त्रिमू में, त्रिमू में। सो ये आपको याद रखना है, इसका ओरिजिन जो है वो वेरीनाग है। वेरीनाग से जाके फिर जो वेरीनाग हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अनंतनाग के बाद ये श्रीनगर में आता है, श्रीनगर के बाद बारामुल्ला में, बारामुल्ला के बाद में कोहला ब्रिज, और फिर ये पुंछ रिवर इसको ज्वाइन करता है। पुंछ रिवर ज्वाइन करने के बाद ये मीरपुर मंगला डैम में चला जाता है। फिर ये चिनाब को ज्वाइन करता है कहां पे? जंग एरिया में, जंग डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में। जो हमारे, अगर प्रिसाइजली हम बोले एरिया को, दैट इज द त्रिमू एरिया वहां पे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें। इसके बाद अब मुझे एक बात बोलिए, अब यहां पे एक चीज आप मुझे बोलिए कि आप लोगों ने थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा तो मुझे बोलिए, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर? जो हमारा जहलिम है, इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बोलिए, क्या किसी को पता है? क्या किसी को पता है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी? फिरोजपुर नाला, नहीं, फिरोजपुर नहीं, बेटू। नहीं। ये क्या बात कर रही है, इतना इजी है क्या शू कर? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी है? दैट इज कृष्ण गंगा। और स्मॉलेस्ट हमारी फिरोजपुर नाला है, लार्जेस्ट हमारी कृष्ण गंगा है। ठीक है। अब एक चीज आप याद रखिए, देखिए जो मैं अब बना रहा हूं ये आप ही बना लीजिए।
क्योंकि ये ऊपर ऊपर जाता है जो हमारा ये झेलम है। अब हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ है इसका ओरिजिन, दैट इज इन वेरीनाग। ऐसे आपको भी याद रहेगा, वेरीनाग। वेरीनाग में पहले हम बात करेंगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, लेफ्ट साइड में कौन कौन सी है, और फिर हम बात करेंगे राइट साइड में कौन कौन सी है। दीज आर जो हमारी इस साइड से होंगी, दीज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो इस साइड से होगी दैट विल बी द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और अगर हम राइट की बात करें तो यहां पे पहले ही इसको ज्वाइन करता है, दैट इज जो हमारे पास ब्रिंगी रिवर है, ब्रिंगी इसको ज्वाइन करता है। ब्रिंगी के बाद इसको ज्वाइन करता है कुठार, कुठार, कुठार के बाद इसको ज्वाइन करता है लेदर, लेदर के बाद इसको ज्वाइन करता है अरापाल। सारी आपको याद नहीं रखनी है, मगर ये चंद थी होती थोड़ा बहुत ही लिखित क्या पाताशन किया क्वेश्चन ही कुंज आंदियत। उसके बाद इसको सिंध, और सिंध के बाद मधुमती, मधुमती के बाद ऊपर जाएगा तो इरन, इरन से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पोहरू, पोहरू से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उस पे वहां पे कौन सा है, दैट इज कौन सा होगा उसके बाद लास्ट में, लास्ट में कौन सा रिवर इसको ज्वाइन करेगा, जो बॉर्डर पे है हमारा रिवर, दैट इज नीलम, या जिसको हम कृष्ण गंगा भी कहते हैं। सो ये जो हमारे पास है दीज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं जो नीचे से इनको ज्वाइन करते हैं, दैट इज पहले संद्रेम, उसके बाद वैश्वा या वैशव, वैशव के बाद कौन करता है, दैट इज रिम्बियारा, या तो रिम्बियार चुना, रिम्बियारा। उसके बाद रिम्बियारा के साथ कौन है और, दैट इज रामशो, रामशो के बाद दूध गंगा, दूध गंगा, दूध गंगा के बाद सुखनाग। मैं अभी बोलूंगा इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद फिरोजपुर, फिरोजपुर के बाद निनगली, निनगली। ये आपको सारे याद रखने हैं कि कौन कौन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब यहां पे आइए आप, दैट इज जो हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी, आप वनिवास आई क्या, कौन सी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में, कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट की ब्रिंगी, बात कर रहा हूं मैं, दैट इज ब्रिंगी कशीर मज, लेदर, ब्रिंगी, उसके बाद लेदर, लेदर, आर्पल, लेदर के बाद आरपथ, आरपल या आरपथ। उसके बाद हमारा हरवन भी, हरवन से भी। पोहरू, उसके बाद सिंध, देखो सारे मैं यहां पे नहीं बना सकता हूं इसीलिए लिख रहा हूं यहां पे। उसके बाद इरन, और इरन के बाद मधुमती, और मधुमती के बाद लास्ट पोहरू। ये आपको याद रखनी है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी। और जब हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सी है, दैट इज संद्रन, संद्रन। उसके बाद वैशव, वैशव के बाद रंबियारा, रंबियारा के बाद रामशो, रामशो के बाद दूध गंगा, तो मैं डीजी लिखूंगा दूध गंगा। उसके बाद सुखनाग, सुखनाग के बाद फिरोजपुर, फिरोजपुर नाला, ठीक है। और इसके अलावा भी है छोटी छोटी, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, ब्रिंगी याद रखना है, लेदर याद रखना है, अरपत याद रखना है, सिंध याद रखना है, इरिन याद रखना है, मधुमती याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारे को वैश्व, रंबियारा, रामसो, दूध गंगा, और उसके बाद सुखनाग,
फिरोजपुर, ये इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ये आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगर हम बात करेंगे इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की, लार्जेस्ट क्या बोला था मैंने, कौन सी है लार्जेस्ट इसकी, दैट इज लार्जेस्ट कौन सी है, गंगा, किशनगंगा। किशनगंगा। किशन गंगा। अगर किशन गंगा नहीं दिया होगा वहां पे, तो आपको यह देखना है कि नीलम दिया हो, क्योंकि नीलम और किशन गंगा एक ही चीज का नाम है, ये आपको याद रखना है। और यहां से आपको लार्जेस्ट के साथ साथ स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी भी याद रखनी है। वो कौन सी है हमारे पास, कौन सी बोली थी मैंने, दैट इज जो हमारे पास फिरोजपुर। फिरोजपुर नाला है, फिरोजपुर नाला, फिरोजपुर नाला। सो ये हमें ये चीजें इसके बारे में याद होनी चाहिए। ये हुई थोड़ी सी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारी इसके रिलेटेड। अब थोड़ा सा जो हमारी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो चीजें कौन कौन सी है। जो हमने ट्रिब्यूटरीज यहां पे लिखी, ब्रिंगी, लिदर, अर्पथ, हरवन, सिंध, इरन, मधुमती, पोहरू, संद्रन, विश्वा, रेम्ब्यार, उसरामसो, दूधगंगा, ये फिरोजपुर, ये जो चीजें हमने लिखी, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं उनको थोड़ा सा हमें देखना है। पहले ही हम देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा सा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द रंबियारा। रंबियारा, बोलिए क्या जानते हो आप रंबियारा के बारे में, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से रंबियारा आता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, सर सर कौन से डिस्ट्रिक्ट से, शोपियान। शुपियन से। ये आपको याद होना चाहिए। और एक चीज याद होनी चाहिए इसके बारे में, दैट इज दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम। और इट इज, और एक चीज याद रखनी है इसके बारे में, वाइडेस्ट ऑफ ऑल, वाइडेस्ट ऑफ ऑल द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जितनी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, जितनी भी हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जहलिम की, उनमें सबसे वाइडेस्ट हमारे पास कौन सी है, दैट इज रंबियारा। रंबियारा के बाद दूसरा है हमारे पास, दैट इज दूधगंगा। दूधगंगा। और जब हम दूधगंगा की बात करते हैं, तो दूधगंगा हमारा दो स्ट्रीम से मिलता है, जो दो माउंटेन स्ट्रीम्स है वहां से दूधगंगा बनता है, जिसको हम संग सफेद कहते हैं। ऐसे लिखिए आप, टू स्ट्रीम्स। पहले है हमारे पास दैट इज संग सफेद, क्योंकि ये अभी ये न्यूज में भी था दूधगंगा, अगर आपको याद होगा, क्योंकि दूधगंगा जो है हमारी, दैट इज इन द यूसमर्ग, एंड यूसमर्ग वाज इन न्यूज फ्यू मंथ्स अगो। संग सफेद, और हमारे पास है यचरा। यचरा, ठीक है। और यहां पे दूधगंगा में हमारे पास एक फेमस डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दैट इज यूसमर्ग। यूसमर्ग। और ये कहां पे पड़ता है, दैट इज इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। और इसी को दूधगंगा को ददकल भी कहा जाता है, या रिवर ऑफ द मिल्क भी कहा जाता है इसको। उसके बाद हमारे पास तीसरा है, दैट इज वेश्वा रिवर, या वैशव, वैशव रिवर। वैशव रिवर हमारे पास, इसका ओरिजिन जो है वो कोनसनमर्ग है। कोनसनमर्ग, या कोनसमाग लेक कहते हैं उसको, या कोनसनमर्ग भी, कामा। और कौन सा है इसका ओरिजिन, वैश्व रिवर का। अच्छा मुझे बोलिए, जो वैश्व रिवर है हमारे पास, इस पे एक बहुत फेमस वाटरफॉल है, कौन सा है, एक फेमस वाटरफॉल है इस पे, अहराबल। बोलिए। अहरबल, अहरबल वाटरफॉल, अहरबल वाटरफॉल। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी,
लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। वाइडेस्ट कौन है? वाइडेस्ट कौन है? रेम्बियारा। और लार्जेस्ट कौन है? दैट इज वैशो रिवर। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। और चौथा हमारे पास है दैट इज फिरोजपुर नाला। फिरोजपुर नाला। फिरोजपुर नाला। और फिरोजपुर नाला के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कहां से आता है? गुलमर्ग। ठीक है, इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए जो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। क्या यहां तक समझ आया? यहां तक किसी का कोई सवाल है? ठीक है, यहां तक आपको समझ ये भी आया और सबने मेंशन लिखा? कीजिए सर, ये भी मेंशन कीजिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे जालिम से मिलती है। मैं कॉन्फ्लुएंसेस की बात करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, उसकी बात होगी। सुमहेव टेंशन क्या, वो मैं बात करूंगा, आप वो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा ओके वेट सर। कीजिए। अभी मैंने खत्म नहीं किया ना जालिम को, अभी तो पढ़ ही रहे हैं, तो प्योर थोड़ा बहुत सब्र। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, आप जालिम। तो कौन सी बोली थी मैंने पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है? दैट इज ब्रेंगी रिवर। दैट इज ब्रेंगी, ब्रेंगी रिवर, ब्रेंगी रिवर। जो ब्रेंगी रिवर की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन क्या है? क्या है इसका ओरिजिन? सिंथन। जो वहां पे ग्लेशियर्स है हमारे सिंथन में, वो इसका ओरिजिन है। और कहां पे पड़ता है सिंथन? कहां पे पड़ता है ये वनिवास? दार्जिलिंग। सर्तपेशन। कुरियार रहम खुदा सुबह से क्या ना पता हाथ लड़ा सो ना गुमुत और अनंतनागस मजा यो अपने सोर सरग्रो। लट वनु। उसके बाद आइए लेदर रिवर पे। लेदर, लेदर जो है हमारा, उसका ओरिजिन है हमारे पास दैट इज कोलाहाई ग्लेशियर। ओरिजिन इसका कोलाहाई ग्लेशियर, कोलाहाई ग्लेशियर। कहां पे? नियर, ये लेदर नियर, ये क्या हो रहा है? नियर शीशनाग लेक। शीशनाग लेक कहां पे है? शीशनाग लेक कहां पे है? अनंतनाग। पहलगाम, अनंतनाग। और दोनों जो हमारे पास देखो, कोलाहाई ग्लेशियर भी है, कोलाहाई हमारे पास एक स्ट्रीम भी है, याद रखना। कोलाहाई ग्लेशियर भी है और कोलाहाई हमारे पास एक वाटर स्ट्रीम भी है। और ये दोनों कोलाहाई और शीशनाग ज्वाइन करते हैं लेदर को। कहां पे? पहलगाम में। ये आपको याद रखना है। दीज कोलाहाई एंड शीशनाग स्ट्रीम ज्वाइंस द लेदर रिवर इन एट पहलगाम। ठीक है, एंड इट इज द सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम। सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? दैट इज नीलम। और उसके बाद हमारे पास आता है सिंध नाला। सिंध नाला, सिंध नाला। सिंध नाला जो है ये ज्वाइन करता है हमारे किसको? झेलम को। कहां पे? शादीपुर में। शादीपुर में। और शादीपुर कहां पे है? दैट इज इन बारामूला में। ठीक है, ठीक है। और इसी सिंध नाले के हम कह सकते हैं ऑन द बैंक ऑफ दिस सिंध नाला हमारे पास जो है फेमस रिजॉर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सोनमर्ग है और गांदरबल की जो छोटी छोटी पार्क्स हैं जो नीचे उतरती है, तो वो भी इसी सिंध नाले पे हैं। सिंध नाले पे सोनमर्ग। और ये ज्वाइन करती है कहां पे? झेलम को? शादीपुर से। शादीपुरा बारामूला में। एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली 96 के 97 किलोमीटर टोटल।
ठीक है। सर ये ये बांडीपुरा में। कहाँ पे? बांडीपुरा न, में। नहीं 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 नहीं, ये शादीपुर बारामूला में, ये आप देख लो। ठीक है। सर मैं अब बारामूला से हूँ। सर इट्स ऑरिजिन बार इसका क्या है? किसका? सिंध। आता नियारान का पेट छो वन वही सा तो। जोजिला सर आई थिंक। थोड़ा सोचो तो वुचो कतन पेवन तो सिंध गांधरबल से बह रही है। अगर गांधरबल से बह रही हैं, अगर सोनमर्ग इसके बंड पे हैं, तो इतना तो दिमाग होना चाहिए ना आप लोगों के पास कि कहां से हाजोस। आएगा। जो सोनमर्ग से ऊपर हमारे ग्लेशियर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो जोजिला के हाजोस। ग्लेशियर्स हैं हमारे, तो वहां से निकलते हैं सारे ये। ठीक है। ठीक है। पानते इसको थोड़ा बहुत सोचन। चलिए पक्के ब्रोट पा। देखो मैंने यहां पे बात की थी कि द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल कौन सा है? दैट इज लॉन्गेस्ट कौन सी बोली थी मैंने? लॉन्गेस्ट नीलम। ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सर लॉन्गेस्ट विशु मैंने बात की थी, विशु विशु लॉन्गेस्ट हमारे पास है दैट इज किशनगंगा, या हम कह सकते हैं नीलम। लेकिन अगर हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट विथ इन द कश्मीर वैली कौन सी है? लॉन्गेस्ट, क्योंकि नीलम तो सारी नहीं है ना कश्मीर में। लॉन्गेस्ट विथ इन द कश्मीर वैली, कश्मीर वैली कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट कौन थी? दैट इज सिंध रिवर। और सिंध रिवर क्या कश्मीर में है? यस, सिंध रिवर कश्मीर में है। तो सिंध रिवर विल बी द लॉन्गेस्ट इन कश्मीर, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इज सिंध। सिंध नाला हमारे पास जो है, या सिंध रिवर जो हमारे पास है। सो दैट मीन्स कश्मीर रीजन की अगर बात करेंगे हम जाहलिम पे, तो जाहलिम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इन कश्मीर वैली इज सिंध रिवर। ठीक है, इज सिंध रिवर। ठीक है। अगर ऐसे आप याद रखोगे तो सबसे बड़ी हमारे पास है कृष्ण गंगा, किशन गंगा या नीलम। इसके बाद है हमारे पास सिंध रिवर, और सिंध के बाद हमारे पास है लिदर, और लिदर के बाद हमारे पास है वेशव। इट्स अप्रोक्सीमेटली 245 किलोमीटर। और सिंध हमारे पास 108 किलोमीटर, ये हमारे पास 73 किलोमीटर, ये हमारे पास 53 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं हम कॉन्फ्लुएंसेस की, मतलब कौन रिवर कहां पे इसके साथ मिलता है। ठीक है, जो अभी आप लोग बोल रहे थे। तो पहला हमारे पास है लेदर। लेदर कहां पे मिलता है? लेदर कहां पे मिलता है ये इसके साथ? दैट इज मिरगुण में। मिरगुण कहां पे है? बारामूला। मिरगुण इज इन अनंतनाग, या हम कह सकते हैं मिरगुण खनबल। खनबल अनंतनाग में। उसके बाद हमारे पास है सिंध। सिंध कहां पे मिलता है? अभी हमने बात की थी, दैट इज शादीपुर। कहां पे? बारामूला में। ना क्या करिए, बड़ी मजबूरी है मुझे तो देश में पानी, बड़ी मजबूरी है, मैं तो पानी दे अपना इतना हमारे सर प्लीज, सर प्लीज म्यूट योर माइक सर। इतना बोली सर सर ये प्लीज। मजबूरी है हमेशा मैं सा पानी तो ये कौन हमेशा है? का रखा है ऑन सभी क्लासों में। जोहेब फारूक। कहीं तो नफरत में कोई दिए ना गला ना। जहैब माइक म्यूट कीजिए जहैब। ओ भाई पानी दे दे और माइक बंद कर दे। ओ इतना पानी है, लेदर का पानी है, सिंध का पानी है, विश्वा का पानी है, कृष्ण गंगा पानी है, कुछ भी पी ले, पुंछ रिवर से ही पी ले, चुनाव में जाके गोते मार ले, लेकिन अभी तो म्यूट कर ले भाई। उसके बाद लेदर के बाद सिंध। सिंध कहां पे मिलता है? दैट इज इन द शादीपुर। और उसके बाद वैश्वा रिवर कहां पे मिलता है? वेशव। लेकिन सब की सब बोली यार कौन है ये? इसको परमानेंटली म्यूट करना पड़ेगा। पानी उसके बाद हमारा वैशो रिवर है। वैशो रिवर कहां पे मिलता है? दैट इज इन संगम। कहां पे है संगम? संगम इज इन अनंतनाग। उसके बाद हमारे पास है कृष्ण गंगा, नीलम। नीलम
नीलम नाम ना बहुत अच्छा लगता है ना, नीलम ही लिखेंगे। नीलम कहां पे मिलता है? दैट इज दुमेल में। दुमेल इज इन मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। उसके बाद हमारे पास है पांचवा, फिफ्थ कौन सा है? दैट इज पुंछ। पुंछ रिवर। पुंछ रिवर कहां पे मिलता है? दैट इज मंगला डैम। मंगला डैम। और उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ है, दैट इज चिनाब। चिनाब कहां पे मिलता है? दैट इज, चिनाब की बात हमने की थी, कहां पे मिलता है चिनाब इसके साथ, या हम कह सकते हैं जहलिम कहां पे चिनाब के साथ मिलता है? दैट इज त्रिमू। अभी तो बात की थी। क्या गु वो तो, किस डिस्ट्रिक्ट में? इन जंग। कहां पे? मीरपुर में। सो ये आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, अगर रिम ब्यारा की बात करेंगे तो रिम ब्यारा मैंने बोला था शुपियन में है। दूध गंगा और सुखनाग कहां पे है? यहाँ पे ये चीज भी आप लिख लिए, दूध गंगा एंड सुखनाग। सुखनाग, दीज आर इन बडगाम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बडगाम। उसके बाद हमारा एरिन और मधुमती। एरिन एंड मधुमती, ये जो हमारे पास है, दीज आर इन बांडीपुरा। और उसके बाद हमारे पास पोहरू। ये श्रीनगर का पोहरू तहसील नहीं है, इसमें पोहरू एरिया क्या है? ये पोहरू रिवर है। और कहां पे है? लंगेट में। कुपवारा। लंगेट किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कुपवारा। कुपवारा। कुपवारा में। उसके बाद वैशव, दैट्स इन कुलगाम। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए एंड इमशी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं कि सिटीज की, कौन कौन सी सिटी हमारे पास जो है, कौन कौन सी सिटी हमारी फॉल करती है इस जहलम रिवर पे, बोलिए। सिटीज, ये केसेस भी पूछ सकता है, बोलिए कौन कौन सी है? या श्रीनगर, वुन वुन्ना एम्ब्रो ही वुन्ना, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, अनंतनाग। तो अनंतनाग, तो ऑन द बैंक ऑफ दिस। ठीक है, सर याद है पुलवामा थोड़ा भी थोड़ा। आता है ना? नहीं नहीं, पुलवामा नहीं आता है। पुलवामा नहीं आता है। पुलवामा शनीवन के, यही तीन है। देखो आप ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हो कि वो शुपियन से भी ट्रिब्यूटरी आ रही है, फिर हम शुपियन को भी लेंगे, नहीं। शुपियन का वो अलग है, फिर तो हमको कुलगाम भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वैशव जो है दैट आर द ट्रिब्यूटरीज। हम मेन रिवर की बात कर रहे हैं, जो मेन जहलिम रिवर है, उसके बेड पे कौन कौन सी सिटी है, उसके बेड पे कौन कौन सा एरिया, वो कहां से गुजरता है खुद। और अगर हम सिटीज तो आप लोगों ने देख लिया। अब आप मुझे एक चीज बोलिए कि जो हमारे पास यहाँ पे फेमस हमारे पास ब्रिज है जहलिम रिवर पे, कौन कौन से ब्रिज है जहलिम रिवर पे? ब्रिज कौन कौन से हैं? और आप जीरो, मुझे बोलिए, स्टार्ट हम कर सकते हैं अमीरा कदल से। ठीक है, अमीरा कदल। बड़शा और ब्रिज अगर से। ऐसे आएगा कि अमीरा कदल से आप सफा कदल तक बोलिए, इनको शॉर्ट कीजिए इन ब्रिज को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। या अमीरा कदल से भी पहले जाते हैं थोड़ा सा, अमीरा कदल से पतपाम, इस करो गडनती स्टार्ट अब्दुल्ला ब्रिज से। अब्दुल्ला ब्रिज, या जिसको जिसके साइड में अब्दुल्ला या जीरो, दोनों एक जगह है ना, अब्दुल्ला ब्रिज और जीरो ब्रिज। अगर अब्दुल्ला ब्रिज से हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा? लाल मंडी फुट ब्रिज। लाल मंडी वाला ब्रिज। लाल मंडी ब्रिज के बाद हमारे पास कौन सा आता है? अमीरा कदल। अमीरा कदल। अमीरा कदल के बाद हमारे पास कौन सा ब्रिज आता है? दैट इज बड़शा ब्रिज। बड़शा ब्रिज, बड़शा के बाद कौन सा आता है? कौन सा? जनकद, ना 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 ना, हबा कदल। हबा कदल के बाद हमारे पास कौन सा आता है? फतेह कदल। फतेह कदल के बाद हमारे पास आता है जन कदल। जन कदल के बाद हमारे पास आता है अल कदल। मैं अली कदल ही लिखता हूं, अल कदल।
अल कदल के बाद हमारे पास आता है नवा कदल, और नवा कदल के बाद हमारे पास आता है लास्ट में सफा कदल। ये आपको याद होने चाहिए। जब ब्रिज की बात करें, अब्दुल्ला ब्रिज से स्टार्ट करेंगे तो अब्दुल्ला ब्रिज, लाल मंडी, अमीरा कदल, बड़शा कदल, बड़शा ब्रिज, हबा कदल, हब कदल, फतेह कदल, जन कदल, अल कदल, नवा कदल तो सफा कदल। ठीक है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और इनको किसने बनाया, कैसे बनाया, वो सब हम फिर किस में देखेंगे, वो सारी चीजें हम हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, क्या यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आई? क्या यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आई? यस सर। अब एक चीज, अब मुझे आप बोलिए इस पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से है कश्मीर की? हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो हमारे इस पे है जहलिम पे, कौन कौन से हैं, नाम बोलिए। पहला ही हमारे पास है लवर जहलिम, लवर जहलिम, अपर सिंध। उरी वन छुना, उरी टू छुना, ये दोनों भी तो है। और कौन सा है, और कोई है ईतेश में याद एम पच्छा का? अगर कोई है तो प्लीज आप बोलिए। तुलबल है शायद। कौन सा? ना ना ना, पसंद विष्णु। सर पाकिस्तान में है एक नीलम जहलम। हाँ, वो तो पाकिस्तान की बात नहीं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मुझे छात पे, पाकिस्तान पे छात में वारिया, वहां पे तो मंगला डैम पे भी सामने है, वहां पे भी है, मगर वहां नहीं। सर चलो ठीक उरी है अपर सिंध है। हाँ, अपर सिंध में उरी सेकंड। नहीं 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 नहीं, अपर सिंध इस पे नहीं है, इसके अलावा भी हैं लेकिन आई थिंक उरी वन, उरी टू, आप ये देख लेना, थोड़ा सा होमवर्क कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से इस पे, एंड दिस मच इज एनफ। और इस पे हमारे कुछ लेक्स हैं, वो हम बात करेंगे, लेक्स में अलग पढ़ेंगे हम। तो वॉलोर लेक है, इस पे वॉलोर लेक के बारे में हमें और चीजें पढ़नी है, तो वो सारी चीजें हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या यहां तक आप लोगों को जाहलिम समझ आया? आई थिंक दिस मच इज एनफ जाहलिम पे। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जाहलिम रिवर की बात करते हैं तो जाहलिम रिवर हमारे पास इसके बहुत डिफरेंट नेम्स है। व्यथ कहते हैं, वितास्ता कहते हैं, हाइडस पास कहते हैं, बाइडस पास कहते हैं, बेहद कहते हैं, बेहताब कहते हैं, बाइतक कहते हैं। और अगर ओरिजिन की बात करें, दैट इज द पीर पंजाल। और पीर पंजाल में कहाँ पे, दैट इज द वेरी नाग हमारे पास है, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द श्रीनगर। और अगर हम बात करें इनके जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये पास करता है जहलिम खुद, तो दैट इज अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, उसके बाद उड़ी से बाहर जाता है। और अगर हम बात करें उसके बाद, हमने यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की, जो हमने ब्रिंग, लेदर, अरपत, हरवंत, सिंध, एरन, मधुमती, पोहरू की बात की, दैट इज द आरबीटी हमारे पास, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की सदरन, विश्व, रेम्बियार, रेमसो, दूध गंगा, फिरोजपुर नाला, ये सारी चीजें हमने बात की। लार्जेस्ट कौन सी है, द किशन गंगा। अगर कश्मीर में लार्जेस्ट की बात करें तो दैट इज लेदर। स्मॉलेस्ट कौन सी है, दैट इज द फिरोजपुर नाला। रेम्बियारा की बात की हमने, जो शुपयान में पड़ता है। दूध गंगा की बात की हमने, जो दो माउंटेन स्ट्रीम से बनता है, दैट इज संगे सफेद और येचरा। और यहाँ दूध गंगा में हमारे पास एक फेमस डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दैट इज बड़गाम में हमारी फेमस डेस्टिनेशन इज दूध गंगा पे, दैट इज द यूसमर्ग। वैश्वा रिवर हमारा जो उसका सोर्स है, दैट इज द कौसरमर्ग। और हर्बल वाटरफॉल उस पे पड़ता है, और इट इज द लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द जाहलिम। उसके बाद फिरोजपुर नाला की बात की, जो गुलमर्ग से, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की। उसके बाद हमने बात की कन्फ्लुएंसेस की, कौन कहाँ पे मिलता है, और भी चीजें। यहाँ पे ब्रिज की बात की, जो अब्दुल्ला ब्रिज से हमने स्टार्ट किया टिल द सफाक कदल। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। विष्णु बासन आदगस्म कंफ्यूजन आसुन कह अमि और कंफ्यूजन गुंजाइश क्या। और इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज कौन सा रह गया कश्मीर में, दैट इज किशन गंगा या नीलम रिवर। अब आते हैं नीलम पे, या किशन गंगा ही लिखो गोडनेथ, ये आज लैंग्वेज पर खतरनाक चीज चलन। किशन गंगा वो मत लद्दाख से आता है। कौन? किशन गंगा मत लद्दाख में आता है, मतलब पढ़ने में। ना 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 ना, किशन गंगा यहीं पे पड़नी।
सो त्राव द्रास सेक्टर त्राव तो साइडस क्या बुका छ लेखन अमिस यह छ द्रास सेक्टर पे दिवन प्यार गणित पर सो अजो बुको छ लिखमुत कह तिम छ लेखन कह पत क्या सो सारनी हुन मानो अस कर मुन कशरो कंसुन। अब हमारे पास है किशन गंगा और नीलम रिवर। अगर इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो कृष्णसर लेक है हमारी ओरिजिन जो इसका है ओरिजिन दैट इज हमारे पास जो है कृष्णसर कृष्णसर लेक और ये यही पे इसका नाम पड़ता है कृष्ण गंगा बिकॉज ऑफ द कृष्णसर लेक और ये कहां पे है नियर सोनमर्ग। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है कृष्णसर लेक सोनमर्ग में तब आपको याद रखना है कृष्णसर लेक अगर सोनमर्ग नहीं दिया है वहां पे तो वहां पे दिया होगा ड्रीम माउंटेन्स। ड्रीम माउंटेन्स वो कहां पे है द्रास में या तो वहां पे सोनमर्ग दिया होगा या द्रास दिया होगा ये आपको याद रखने हैं क्योंकि कुछ बुक्स फ्यू बुक्स ये भी लिखती है लेकिन परफेक्ट ये है फ्यू बुक्स क्या किताब से लिखानी अत कहीं ति शक ठीक है। और इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं दैट इज द नीलम रिवर। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें हम टोटल लेंथ की बात करें इसकी तो टोटल लेंथ इसकी है अप्रोक्सीमेटली 245 किलोमीटर लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसकी टोटल जम्मू कश्मीर में लेंथ है दैट इज 50 किलोमीटर। ठीक है जम्मू एंड कश्मीर में दैट इज 50 किलोमीटर। और ये कहां कहां से गुजरती है ये जो हमारी यहां गुरेज केरन करना करना और फिर ये ज्वाइन करती है जहलिम को। किसको इन तीन जगह से गुजर के ये फिर ज्वाइन करती है किसको जहलिम को। कहां पे ये जहलिम को ज्वाइन करती है बोलिए अभी बोला मैंने वन वन 2 मिनट ब्रोट वन मुजफ्फराबाद दुमियल दुमेल दुमियल मुजफ्फराबाद। ठीक है ये आपको याद रखना एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर जहलम जहलिम की। और यहां पे फेमस हमें चीज मिलती है क्या मिलता है फेमस यहां पे तिमन जो मजा आसन ट्राउट फिश है सर ट्राउट फिश यहां पे मिलती है। ठीक है और इस पे हमारा बहुत बड़ा ये बांडीपुरा में पावर प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा कौन सा है दैट इज कृष्ण गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कृष्ण गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हैंड राइटिंग के लिए खेद चाहता हूं मिशो हैंड राइटिंग ये सही। ठीक है ये कहां पे है बांडीपुरा में बांडीपुरा नहीं 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 दिस इन बांडीपुरा। और इसके अलावा इस पे नहलिम ये नीलम जहलिम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है लेकिन वो पाकिस्तान में है। ठीक है और इस पे एक लेक है जिसको हम कहते हैं गाड़सर इसकी एक इंपॉर्टेंट लेक है गाड़सर लेक इससे बनते दैट इज गाड़सर गाड़सर। और ये गाड़सर जो है ये ज्वाइन करती हैं नीलम को ज्वाइन नीलम किसके थ्रू थ्रू जो हमारे पास है तुलेल स्ट्रीम थ्रू तुलेल स्ट्रीम। ठीक है इतना आपको याद होना चाहिए यम चीज गसन यात मुतलिक आसन याद जो हमारे पास नीलम रिवर है दैट इज किशन गंगा। ठीक है इसका ओरिजिन इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं एक चीज आपको बोल दूं कुछ एक दो रिवर हैं जो आपको पता होने चाहिए उनकी मैं बात करूंगा यहाँ पे। क्या ये आप लोगों ने लिखा इसके बारे में इतना ही फेमस है इसके बारे में इतना आपको जानकारी होनी चाहिए
कि कश्मीर में इसे ये कितना है, दैट इज द 50 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में। कहाँ कहाँ से गुजरता है कश्मीर में, गुरेज, कैरन और करना से, फिर जहलिम में जाता है, दुमेल में, मुजफ्फराबाद में। और फेमस यहाँ पे ट्राउट फिश है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन उसकी हमने बात की। अब दो चीजें आप याद रखिए, नोट। एक रिवर है हमारी, दैट इज कृष्णसर लेक। कृष्णसर लेक, दो लेक्स की बात करूंगा मैं यहाँ पे। कृष्णसर लेक, कृष्णसर लेक क्या चूसिया, कृष्णसर लेक। और है हमारी विशनसर लेक। विशनसर लेक और विशनसर लेक, जो ये हमारे पास कृष्णसर लेक है, ये हमारी गांधरबल में है। गांधरबल में। और ये भी हमारी गांधरबल में ही है, गांधरबल में, ठीक है। और इसको नीलम लेक भी कहा जाता है, इसीलिए मैं इसको यहां पे लिखा, ऑल्सो कॉल्ड एज नीलम लेक भी इसको कहा जाता है, नीलम लेक। और इसको कहा जाता है लेक ऑफ विष्णु। और दिस इज लेक ऑफ कृष्णा एंड दिस इज लेक ऑफ विष्णु, ठीक है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसका जो सोर्स है कृष्ण सर का, दैट इज किशन गंगा। कौन सा है, नीलम रिवर। सोर्स फॉर, सोर्स फॉर दिस कृष्ण सर लेक इज सोर्स फॉर नीलम रिवर। कल को क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, जो ये कृष्ण सर हैं, कृष्ण सर लेक, कृष्ण सर लेक, ये ड्रेन करती हैं किस में, विशनसर लेक में, विशनसर लेक में। फिर ये दोनों कहां पे चले जाते हैं, नीलम में, ठीक है। इसीलिए मैं, ये चीज याद आई थी, तो ये चीज कैसे सुनी याद, कृष्णसर लेक और विशनसर लेक दोनों गांधरबल में है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नीलम लेक। कल को क्वेश्चन आएगा नीलम लेक कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए कृष्णसर लेक इज द नीलम लेक दैट इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड कृष्णा एंड डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु। ये आपको याद होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। क्या यहां तक आप लोगों को समझ आया? जी वनिभास, यस सर। यहां तक कंफर्म है, ठीक है। नाउ कश्मीर में इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, तो हमने इस चीज को देख लिया। नाउ क्या सुनी हुरखसा, और इसके बाद हमारे पास है रिवर्स ऑफ लद्दाख। रिवर्स ऑफ लद्दाख, एक सेकंड देखता हूं किसी ने मत कोई क्वेश्चन वोश्चन लिखा है तो टेक्स्ट इसमें। समझ आ रहा है ना, यहां तक समझ आवा कि ना, समझ यवान, बस चीज गसन समझिन थोड़ा बहुत। अब आप मुझे बोलिए कि लद्दाख में कौन कौन सी रिवर है, चलिए बोलिए आप। तब तक, जब तक मैं ये देख लेता हूं, तब तक आप बोलिए कि लद्दाख में कौन कौन सी रिवर है हमारी, बोलिए कौन कौन सी रिवर है हमारी लद्दाख में। यहाँ पे मैसेज, तो जानसर है और इंडस रिवर शायद। इंडस, तयोग। सर जो क्लास कोई टॉपिक मिस हुआ है, कौन सा टॉपिक मिस हुआ है? अरे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये पीडीएफ ही दे दूंगा, मैंने इसीलिए इतना सब कुछ लिखा। सर ये मेंशन कीजिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे है, वो किया मेंशन मैडम, ठीक है। चलिए,
कौन कौन सी रिवर है बोलिए लद्दाख में, कौन कौन सी? पहले इंदस की बात करते हैं, इंदस के बाद कौन सी है? संस्कार, संस्कार के बाद शोक पढ़नी है, शोक के बाद नुब्रा पढ़नी है, नुब्रा के बाद द्रास पढ़नी है, द्रास के बाद चुपचाप पढ़ना है, चुपचाप के बाद डोडा पढ़ना है, डोडा के बाद और गलवान पढ़ना है, गलवान के बाद सरप पढ़ना है, सरनप के बाद यापुला पढ़ना है, यापुरा के बाद अस्तुर पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी ही पढ़नी है हमें, ज्यादा चुन पढ़ के, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम पहले पढ़ेंगे। दैट इज, पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज इंदस रिवर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इंदस। टाइम को तो अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, आज बैठ सकते हो लेट तक? बोलिए कितना और टाइम हम क्लास करें? बोलिए कुता टाइम है क्यों भेज? बोलिए क्लास कब तक चलेगी? चलो कमेंट सेक्शन में बोलिए जल्दी जल्दी, कितनी और टाइम? नहीं सर, 1 आवर काफी है। ये क्या गोत है, 8 घंटे से काफी। चलो इंदस को खत्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं, लेकिन इंदस बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इंदस रिवर बहुत बड़ा है, तो इंदस पे बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें। 7:30, ठीक है, 7:30 तक तो 1 घंटे में कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो, इंदस रिवर का ओरिजिन क्या है? बोलिए इंदस रिवर का ओरिजिन जनाब, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। मानसरोवर है। इंदस रिवर का दैट इज मान सरोवर लेक, मानसरोवर लेक। लेकिन मानसरोवर लेक जो है हमारा, उसका ओरिजिन क्या है? बोलिए 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 जल्दी। बोलिए कौन सा ग्लेशियर? दैट इज बोकरचू ओरिजिन। या तो वहां पे दिया होगा बोकरचू ग्लेशियर, बोकरचू सारी जो मेजर बुक्स हैं वो यही लिखती हैं बोकरचू। नियर बोकरचू ग्लेशियर कहां पे है? ओरिजिन इसका है बोकरचू ग्लेशियर, जो नियर है किसके? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक इज नॉट द ओरिजिन, ओरिजिन इज बोकरचू ग्लेशियर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दैट इज बोकरचू ग्लेशियर, दैट इज नियर द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, और मानसरोवर लेक कहां पे है? दैट इज इन तिब्बत। ठीक है, और दैट इज इन द साउथ ऑफ माउंट कैलाश, साउथ ऑफ माउंट कैलाश। या वहां पे ये नाम भी दे सकते हैं वो, दैट इज संगा खंबल, इसका और एक नाम दैट इज संगा, संगा खंबल। अगर बोकरचू, क्योंकि बहुत सारी मेजर बुक्स जो है वो बोकरचू ही लिखती हैं और बोकरचू ही ओरिजिन है। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये बोकरचू ग्लेशियर, ये मानसरोवर लेक, ये संगा खंबल किस माउंटेन रेंज में पड़ता है? किस माउंटेन रेंज में पड़ता है ये? बोलिए 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 जल्दी। जो हमने लिखा दैट इज द माउंट कैलाश, कैलाश रेंज में पड़ता है। और कैलाश रेंज किस में पड़ता है? क्या ये हमारे ग्रेटर हिमालयाज में पड़ता है? ये हमारे मिडल हिमालयाज में पड़ता है? ये किस में पड़ता है? तो ये आप देख लेना कहाँ पे पड़ता है। और अगर इसकी हम टोटल लेंथ इंदस की बात करें, तो इंदस की टोटल लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर या 3180 किलोमीटर भी कुछ लिखते हैं। ठीक है, दैट इज 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और अगर इंडिया की बात करें हम, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 709 किलोमीटर, 709 किलोमीटर थ्रू इंडिया, और 1124 किलोमीटर इन पाकिस्तान। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और अगर इसकी बात कर रहे हैं हम, बोकरचू ग्लेशियर की बात मैंने की, जो तिब्बतियन रीजन में है, इस पे क्वेश्चन अगर कभी आएगा, इसकी एलिवेशन क्या है? दैट इज 4164 किलोमीटर मीटर। कितनी? 4164 मीटर, आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज गच्छुता याद आसुन। ठीक है, यहां तक। तो इसके बाद
और इसके बाद किस किस रेंज से ये जाती हैं। अगर हम इसके रेंज की बात करें जो हमारे पास इंडस रिवर है, तो पहले ही हमने देखा कि लद्दाख रेंज, लद्दाख के बाद जंस्कार, ठीक है, और उसके बाद बाल्टिस्तान एंड गिलगिट, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी बेड पे कौन सी सिटी है या कौन सा टाउन है, दैट इज लेह टाउन जो हमारे पास है, लेह टाउन। लेह टाउन इज लोकेटेड ऑन इट्स ऑन इट बैंक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एंड इट्स द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, लार्जेस्ट रिवर ऑफ लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। एंड उसके बाद ये ज्वाइन करता है पाकिस्तान, जब ये जाता है तो उसके बाद ये ज्वाइन करता है अरेबियन सी को। अरेबियन सी में ये ड्रेन होता है कहां से, कराची से, ठीक है। नाउ अब हम जो बात करेंगे दैट्स इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, ठीक है। इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है हमारी। अगर इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मेजर ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी है इसकी, बोलिए। जहलम, चिनाब, रावी वगैरह। हाँ वही सब तो है, बोलिए कौन कौन सी है। जहलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। दो तीन यस, चार। हाँ मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम एमटी की, तो एमटी इसमें है हमारे पास जहलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। लेकिन अगर हम इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हमारी इसकी है, दैट इज हमारे पास पहले ही कौन सी है, जहलम। जहलम के बाद हमारे पास कौन सी है, दैट इज रावी। रावी के बाद हमारी कौन सी है, दैट इज चिनाब। चिनाब के बाद कौन सी है, दैट इज सतलुज। सतलुज, सतलुज के बाद कौन सी है, दैट इज बियास। बियास के बाद कौन सी है, दैट इज जंस्कार या जस्कार, जस्कार ही लिखते हैं। उसके बाद सुरु, सुरु के बाद सोन, और सोन के बाद पंजनाद। कौन कौन सी है, जहलिम, रावी, चिनाब, सतलुज, बियास, जस्कर, सुरु, सोनत, पंजनाद। ये इसकी हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और अगर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कश्मीर की तरफ है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ कौन कौन से इसके, शोक, शोक, शोक के बाद गिलगिट, गिलगिट के बाद हंजू या हुंजा, हुंजा के बाद स्वात। यहां से क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि ये थोड़ी टफ है, याद रखना। हुंजू, स्वात, स्वात के बाद कुनार, कुनार के बाद काबुल, काबुल के बाद गुमाल, गुमाल के बाद जुहाब, जुहाब के बाद शिगार, शिगार के बाद द्रास, द्रास के बाद तोची, तोची के बाद वाइबोआ, वाइबोआ के बाद संगार, ठीक है। इतनी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चाची याद हमने, ठीक है। क्या इतना याद रहेगा। अगर आप बोलो तो मैं इसका मैप भी बना सकता हूं, अगर आप लोग बोलो, लेकिन आई थिंक उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वारिया तो परेशान, इसीलिए ऐसे ही याद रखो ये, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ठीक है, बोलिए। ठीक है सर। ठीक है इतना।
तो कल हम बाकी बात करेंगे इसके बारे में, जो बाकी चीजें हैं हमारी। कल इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। कल परमिट कमीशन जो बैठा है इस पे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इसका, या जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, थोड़ा सा वो तो हमने आई थिंक वो तो सारी पढ़ ही ली हमने, है ना। ट्रिब्यूटरीज तो इसकी मेजर जो है वो पढ़ ली हमने। उसमें से कोई रह गई? इसमें से कौन रह गई मेजर ट्रिब्यूटरीज में? हमने जो है जाहलिम भी पढ़ा, चिनाब भी पढ़ा, रावी भी पढ़ा, सतलुज भी पढ़ा। अब बियास रहता है, बियास और सतलुज, बियास रहता है, तो बियास को भी हम कल देखेंगे थोड़ा सा। एंड आई थिंक क्योंकि आज सुमित कल दो थोड़ा, थैंक यू सर। दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। या समझ है इवन, एक सेकंड पहले इसको तो नहीं बेटर बढ़िया बढ़िया समझ। इस पर मुश्ती गसन हो गया है। फरमाई तो तु वहां कंस मा सवाल की वन सा खोस न बगर खोसन गि वन ग सर केएस वालों के लिए है जरूरी कि नहीं ये वाला? क्या बात करती हो, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चंस देखा करो ना, वहां से रिवर्स से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, और यही से क्वेश्चंस बनते हैं। हिमालय उनका फेवरेट है कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट वाले है, वाले क्यों तो नहीं है, इंपॉर्टेंट। वो जो इससे पहले वाले जो बाकी थे वो। हाँ सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें माउंटेन रेंज पड़ी। और केएस का आप देख लो, 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी से। 1-2 क्वेश्चन तो अब किसी साल नहीं आते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पेपर्स आप देखोगे 1-2 क्वेश्चन आप देखोगे, और 2 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। 2 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। सर प्लीज क्लोज बिफोर 7:10 या 7:10 ब्रो या कुरमा आके खत्म। ठीक है। चलो, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और मेरे लिए भी दुआ किया करो। और इसके अलावा कुछ भी हो तो प्लीज बोला करो, डरने की बात नहीं है। कहीं पे अगर आप लोगों को सर any बुक रिकमेंडेशन नहीं, यार कोई बुक नहीं पढ़नी है, क्या बुक पढ़ोगे? पढ़ा तो रहा हूँ सब कुछ, सारी बुक्स जो है एरिहंत की है, जहूर की है, आप देख लो, उन सब में नहीं है, ये सारा नहीं है। और इवन जस्ट बाकी कोचिंग सेंटर्स के भी नोट्स है, वो भी पढ़ लिए है मैंने। सो टेंशन नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं लेना है। मैं हर एक चीज जो भी मुझे कहीं से भी दिखी है ना कि इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ उठा के लाया है, एक ही जगह कंपाइल करके आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है। जोहर की भी बुक पढ़ी है मैंने, एरिहंत की बुक पढ़ी है मैंने, और दूसरा जो द मास्टर गाइड आर गुप्ताज है वो भी पढ़ी है मैंने। तो आप लोगों को क्या पढ़ने की जरूरत है, मुझे बोलिए। जब मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं, आप देखो जितना मैंने पढ़ाया है किसी बुक में नहीं होगा इतना। वो जाया है, वो सारी बुक्स जो यहाँ पे ये लिखते हैं ना, ये किताबें विश्वास निमिष जाया, ये पैसे जाया करना है, ये बुक्स लेना है, इसमें इनमें कुछ है ही नहीं। ये मन मन से त्राठी है। सर इसीलिए तो मैंने बोला था ना आपको, ये कोई आपके हिसाब से इनमें है ही नहीं, मैंने भी लाए थे इसलिए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब क्या जरूरत है? बाकी दिन ना नोट्स थे, पोतुस दिन पर शॉर्ट नोट्स टेंशन हुआ है थैंक यू यार। सर। चिल चिल रहो, चिल। बस तू करी मेहनत, इट्स मोर देन एनफ। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, आप उठा लो ना जेकेएसएसबी का कोई भी पेपर जो टफ से टफ आया हो, टफेस्ट ऑफ द टफ पेपर आया हो, आप उठा लो, फिर जेएंडके का पार्ट देख लो, फिर देख लो इस सेशन में से क्वेश्चन आया है, इस सेक्शन में से जो मैंने पढ़ाया। अगर आ क्वेश्चन नेर ना एमएनए पर बतरा पर बतरा पढ़ना हो नहीं, अगर आ क्वेश्चन नेर में एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन अगर इससे बाहर नहीं, ठीक है, टेंशन में है कि चलो। अल्लाह हाफिज नासिर, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बेबी दुआ दाई खोरा गस करुन, बस तुम दुआ दाई कर ज्यादा जरूरत सर तो इतनी जिस करा दे। है। म्योन दाई खोर को प्रयास कर, चलो बिहु नमाज ते वस आमीन लद्दे भाई न नमाज। आख सेकंड गोने करना भाई रिकॉर्डिंग बंद।